अस्सलाम वालेकुम। आज अर्थ डे है, यानी कि ज़मीन का दिन। और आज के दिन बहुत अरसा पहले मैंने दिलेर मेहंदी, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया से, और हंसराज, वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया से, दोनों बहुत बड़े सिंगर्स हैं, उनके साथ मैंने एक गाना किया था। और भी आर्टिस्ट थे उसमें, लेकिन क्योंकि ये इंडिया से थे और मैं पाकिस्तान से था, तो मैं आज हम तीनों की बात ही करूंगा। तो हमने एक गाना किया था जिसमें हमने एनवायरमेंटल जितने भी हैजर्ड्स हैं, मतलब दुनिया में जो माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जितने नुकसानात हो रहे हैं, उसके ऊपर हमने बात की थी उस गाने में। और गाना भी बड़ा खूबसूरत है, उसका नाम है मायनी। और आपको पता है कि पूरी दुनिया की जितनी सिविलाइजेशंस हैं, यानी जितनी भी इसकी तहजीबें हैं, जितनी भी सकाफतें हैं, उनके अंदर ज़मीन को अलामती तौर पे माँ भी कहा जाता है। तो मायनी जब कहा था तो उसका मतलब ये था कि ज़मीन की बात हो रही थी। और ये तमाम इंसानों के लिए ज़मीन एक ही है हमारे पास। लख पावे अगाने बलियां, हसन सदा तेरियां कलियां, वसन सदा तेरियां गलियां। यही ज़मीन है, इससे कोई मुंसले कोई और ज़मीन नहीं है। बाकी जो कुरायर्स से बाहर जितनी भी कायनात है, उसके अंदर कोई भी ऐसा सियारा इस वक्त नहीं है जहाँ पे हमें पता हो और यकीन से कि वहाँ पे कोई ज़िंदगी मौजूद है, या हमें ये मौका मिला हो कि हम वहाँ जाके तहज़ीब कोई नई बना सकें, वहाँ पे हम नकल मकानी कर लें और उस सियारे पे ज़िंदगी आबाद करें। ऐसा भी नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ही ज़मीन है जो हमें पता है, जिसके बारे में इस ज़मीन के अंदर इतना ही रकबा है जितना है, इसी को हमने संभाल के रखना है। तो इसके लिए ये गाना बनाया गया था। इस गाने के अंदर इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट ने शिरकत की थी। आज मैं आपको ये गाना दोबारा सुना रहा हूँ, मायनी। और इसके अंदर हमने यही कहा है कि ये जो दुनिया में जितने भी जंगें हो रही हैं, दुनिया में जो आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, उसके अलावा दुनिया में जिस तरह की दरख्त हर तरफ काटे जा रहे हैं, ओजोन लेयर तबाह हो रही है, इसके अलावा माहौलियाती तब्दीलियाँ जिस तरह की खौफनाक किस्म की इस दुनिया में हो रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो इंडस्ट्री है, दरख्तों को काटे जाना है, आबादी का बेहिसाब तरीके से बढ़ना है, कोई प्लानिंग नहीं है दुनिया के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो चार बड़े मामलात हैं जो हमेशा इस दुनिया का बेड़ागर्क कर रहे हैं, बड़े अरसे से बल्कि कर रहे हैं, जब से दुनिया की आबादी एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उनमें से सबसे बड़ा जो मसला है वो एनवायरनमेंट का है। उसके अलावा आबादी भी है, उसके अलावा न्यूक्लियर आर्म्स का जो रेस है वो भी है। मोया दे मूवी ना वेखे, साडे ते ओना दे लेखे, जिन्ना ने पाके पुले थे, कब्रां दे पैर ने लाए। उसके अलावा ओवर प्रोडक्शन भी है, और उसके अलावा मामलात हैं वो तो सबको पता है कि तालीम, सेहत, रोज़गार, ये सब चीज़ें जो हैं इन लोगों को मैसर नहीं है। लेकिन ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बोली हैं, जैसे आबादी है, जैसे एनवायरनमेंट है, मतलब माहौलियात है, और जैसे न्यूक्लियर रेस है या हथियारों की जो दौड़ है, और फिर ओवर प्रोडक्शन जो है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार जो है दुनिया में, और जबकि पूरी दुनिया को मिल भी नहीं रही। ये सब कुछ मिल सकता है हर एक को अगर इधर सोशलिस्ट निज़ाम आए, लेकिन चूँकि सोशलिस्ट निज़ाम दुनिया में नहीं है, तो इसलिए इस तरह की प्रोडक्शन की जाती है जो फिर ज़ाया होती है। इस दुनिया में ज़ाया की हुई पैदावार बहुत ज़्यादा है, आपकी टेबल पे ज़ाया होती है, आपके स्टोर्स पे ज़ाया होती है, और सबसे पहले तो हुकूमतें भी ज़ायद पैदावार को समंदरों में बहा देती हैं, गल्ले की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की दुनिया हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ इंसान खुशहाल रह सके, तमाम इंसान दुनिया के, और तमाम मुल्क जो है आपस में अमन और प्यार से रहें। उसका एक ही तरीका है, या सोशलिज्म आए, इंसानी बराबरी आए, और हर एक को वो हर चीज़ दी जा सके जो उसकी ज़रूरत है, जो उसको सहूलत के तौर पे चाहिए, और जो उसके हकूक़ हैं और जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। और साथ साथ इस दुनिया में जो कुछ भी उगता है, जो कुछ बनता है, जो कुछ मिलता है, वो तमाम लोगों को मिले। तो आपको ये गाना मैं आज गिफ्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ये तोहफ़ा है अर्थ डे पर, यानी ज़मीन के दिन पर।